जय श्री कृष्ण। त्योहारों का मौसम, हर तरफ नया उल्लास, नई खुशी, जगमगाते स्थान, किसको खुशी नहीं देते। तो उसी त्योहारों की श्रृंखला में आज है धनतेरस। पूरी जिंदगी की खुशी लोगों को आज के त्योहार पर निर्धारित करती है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो रजोगुण से युक्त है और धन की आकांक्षा नहीं करता, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। और आज का त्योहार हमारी इसी कड़ी से जुड़ा हुआ है, धनतेरस, धन की 13वीं तिथि। तो आज हम ये जानेंगे कि आज के त्योहार को हम धनतेरस क्यों कहते हैं और ये त्योहार आरंभ कैसे हुआ, क्यों मनाया जाता है आदि। तो धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी के सम्मान के लिए हम इस त्योहार को मनाते हैं, क्योंकि जो भगवान धन्वंतरी है इनको सबसे पहले तो हम विष्णु का अवतार मानते हैं और इन्हें आयुर्वेद, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, उसको आरंभ करने वाले ये धन्वंतरी ही हैं और जिनके सम्मान में इस त्योहार को मनाया जाता है। क्योंकि जब शरीर स्वस्थ है तो अन्य कार्य अपने आप अच्छी प्रकार से संपन्न होंगे और धन का संबंध भी स्वास्थ्य से है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो धन की प्राप्ति किसी न किसी माध्यम से तो व्यक्ति कर ही लेता है, और जब अस्वस्थ होते हैं तो किसी भी काम को करने को मन नहीं करता, और जब काम करने को मन नहीं करेगा तो धन की प्राप्ति के द्वार कैसे खुलेंगे। इसलिए आज का त्योहार हमें याद दिलाता है उस आयुर्वेद के महाचिकित्सक धन्वंतरी की याद, जिन्होंने चिकित्सा और विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। अब इस धनतेरस को लेकर के अनेक कथाएं हमारे शास्त्रों में प्रचलित हैं और उसका वर्णन मिलता है। और सबसे पहला तो ये कि धनतेरस, इसका मतलब क्या है। तेरस का मतलब होता है 13, और ऐसी हमारी मान्यता है कि जो धनतेरस के दिन सोना, चांदी या कोई बर्तन इत्यादि कुछ भी खरीदता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, तो जो भी चीज वो खरीदता है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। और ये जो त्योहार है ये इस बात की सीख देता है कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी खरीद सकते हो उसको खरीदो। तो 13 गुना वृद्धि तो होती ही है, परंतु सबसे ज़्यादा ये त्योहार हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने जो गुण हैं उनमें भी 13 गुना वृद्धि करनी है। त्योहार हमें अपने गुणों में निरंतर वृद्धि का भी संदेश देता है। तो आज का दिन हम धन के देवता कुबेर, मृत्यु के देवता यमराज और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और ये आराधना करते हैं कि हमारा ये जो दीपावली का पर्व है, आने वाले दीपावली तक हमें निरोगी जीवन प्रदान करे और हमारे घर को किसी भी प्रकार की कमी इत्यादि इस परिवार में ना दे। पहले परिवार की सुख शांति मानेंगे, परिवार से ध्यान हटेगा तभी तो व्यक्ति समाज और देश के बारे में सोचेगा। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। अगर हमारा शरीर निरोगी है तभी उस माया की हमें प्राप्ति होगी और उस समाज को हम निरोगी रखेंगे और देश को निरोगी रखेंगे। एक तो ये है कि जो भी हमारे आय के साधन हैं, अगर इस दिन हम भगवान धन्वंतरी की, माँ लक्ष्मी की और देवी सभी देवताओं की अगर पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे धन में वृद्धि होती है। और दूसरा, धन्वंतरी
भगवान की अगर पूजा करते हैं तो स्वास्थ्य हमारा निरंतर उच्चतम रहता है, और स्वास्थ्य उच्चतम है तो सारे कार्य अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। तो ये दो हैं इस त्योहार के कारण। और पर धनतेरस शुरू कैसे हुआ, धनतेरस शुरू कैसे हुआ, उसके विषय में भी अनेक कथाएं हैं। पर सबसे जो बड़ी कथा है, जो कि समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, आप भी जानते होंगे, तो हम दोबारा से करते हैं, इसको जानते हैं, ताकि एक बार जब हम जानते भी हों तो दोबारा से अगर हम उस विषय को सुन लेते हैं तो दोबारा से हमारे मनोमस्तिष्क में वो सारी बातें पुनरावृत्ति की तरह या अभ्यास की तरह पूरी जागृत हो जाती हैं। तो विष्णु पुराण में इसके बारे में क्या वर्णन मिलता है? विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जो देवता थे, जो स्वर्ग के देवता थे, उनका सारा वैभव नष्ट हो गया। उनका ऐश्वर्य, उनका धन, उनका वैभव, वो सब से रहित हो गए। तब सभी देवगण नेचुरली है वो दुखी होंगे, और जब दुखी हुए तो विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी ने उनको क्या राय दिया? उन्होंने कहा कि आप दानवों के साथ मिलकर के समुद्र मंथन करो, क्योंकि इस समय जो सारी शक्ति थी वो दानवों के पास थी। और जब व्यक्ति पर संकट आता है तो हमें शत्रु को भी मित्र बनाना पड़ता है, और शत्रु को मित्र बनाने में ही भलाई है, तभी हम अपने को हर प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं। हम क्या है, अब आजकल हम क्या देख रहे हैं, हमारे मोदी जी ने क्या किया, चाइना के साथ शत्रुता समाप्त की ना, क्योंकि शत्रुता को समाप्त करने में ही सबसे बड़ी भलाई है। हम अगर सुख शांति से रहना चाहते हैं तो हमें शत्रुओं को भी मित्रता के साथ उनके साथ व्यवहार करना है। तो आज कल और परसों में आप सब ने जाना कि चीन के साथ हमने संधि का और मित्रता का समझौता किया है, और वही मित्रता का समझौता देवताओं ने असुरों के साथ किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमारी सारी शक्ति क्या है, अभी असुरों के पास है। उन्होंने हमको धन दौलत से रहित कर दिया है। उन्होंने विष्णु जी ने कहा समुद्र मंथन से करो, और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा, अगर उस अमृत का तुमने पान कर लिया तो तुम क्या हो जाओगे, अमर। और देवता तो ये बात लेकर असुरों के पास गए। असुर भी क्या चाहते थे, शत्रु भी हर जो लाभ की चीज़ है उसको पाना चाहता है, और अगर तुम उसके साथ समझौता करना चाहते हो तो उसके सामने कुछ तो स्थिति रखोगे। तो उन्होंने भी वो स्थिति रखी कि अमृत कलश की बात जब उन्होंने दानवों के राजा बलि को बताई तो वह समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। और जब समुद्र मंथन के लिए वो तैयार हो गए तो वासुकी को रस्सी के रूप में तैयार किया गया। और जब हमने समुद्र को बेलना होता है तो हमें बेलने के लिए एक आधार भी चाहिए होता है, तो आधार बना मंदराचल पर्वत, और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। पर मंथन के लिए जहाँ पर वो चीज़ रखी जाएगी उसके नीचे आधार भी तो अच्छा चाहिए मंदार पर्वत को, जहाँ पर वो टिक करके उसका मंथन किया जाए। तो उसके लिए भगवान विष्णु ने कछुआ का अवतार लिया, और उसके ऊपर उन्होंने मंदार पर्वत को रखा, और मंदार पर्वत को रख करके उन्होंने वासुकी नाग के माध्यम से उससे बिलोना शुरू किया। और उस समय उनसे अनेक बहुमूल्य तत्व निकले, जिसमें सबसे पहले निकला विष। और उस विष की ज्वाला ने सभी देवताओं और दानव जलने लगे। सभी ने उस समय भगवान से, शिव से प्रार्थना की, और भगवान शिव तो भोले भंडारी, एकदम प्रसन्न होने वाले, उन्होंने जब सबको इस दुखी अवस्था में देखा तो उस विष को उन्होंने अपने गले में उतार लिया, और वो गला उनका आज भी नीला है। और जब भी शिव की मूर्ति देखो तो नीलकंठ
के रूप में आपको वो दिखाएंगे, तभी तो इनका एक नाम नीलकंठ है। जब शिवजी विष को पी रहे थे तब उनकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई, और जैसे ही कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी तो सांप, बिच्छुआ और विषैले जीवों ने उसको ग्रहण कर लिया। और उसके बाद समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली, और उस गाय को किसको दिया गया? ऋषि मुनियों को दे दिया गया। उसके बाद एक एक करके उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, कौस्तुभ मणि निकली, रंभा निकली, और इस तरह करते करते जो 13वां दिन आया उस समय धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के आए। और 13वें दिन क्या निकला? अमृत का कलश। कुबेर का धन उस समय आया, और उस अलौकिक अमृत की प्राप्ति होने पर अब क्या चाल चली होगी सभी देवताओं ने? तो वो जब अमृत का कलश निकला तो उस कलश में देवता ने एक चाल चली कि किसी भी तरह इस विष का पान असुर लोग ना कर सके। तो देवता ने अपने आप को उन असुर शक्तियों से बचाने के लिए ऐसा रूप धारण किया कि जब रंभा उत्पन्न हुई तो सौंदर्य को देखकर जो असुर लोग थे वो तो मंत्रमुग्ध हो गए। और ये चाल चली देवताओं ने ही, क्योंकि वो चाहते थे कि देवगण ये सारा अमृत पिए, और पर उनमें से असुरों के एक व्यक्ति ने इसको पहचान लिया, और सारा रस जब देवों को दिया जाने लगा तो वो उसमें बैठे हुए थे। एक उनका जो असुर है उसमें आ गया, और ये बात फिर देवताओं को पता चल गई, तो उन्होंने उसका सिर काट दिया, और वो क्या बने? राहु और केतु 2 नक्षत्रों में बदल गए। ये मैंने पूरी कथा बताई, पर हमारा जो धन्वंतरी धनतेरस का कथा का मतलब था, वो धनतेरस का मतलब है 13वें दिन जो अमृत का कलश निकला। अमृत का कलश निकलने के कारण इसका नाम धनतेरस बना, क्योंकि उस समय जो कुबेर थे वो इस धन के और इस अमृत के कलश को लेकर के निकले, जो सुख संपत्ति को देने वाला था, इसलिए इसकी पूजा की जाती है, और उस दिन से दीपावली के पर्व का आरंभ माना जाता है। तो ये अमृत इस धरती में सबको मिले, सभी इस अमृत का पान करें, और जैसे सुख समृद्धि देवताओं को प्राप्त हुई, ऐसे ही सुख समृद्धि इस धरती पर रहने वाले सभी लोगों को प्राप्त हो। यही प्राप्त करने के लिए लोग धनतेरस के दिन उस धन्वंतरी भगवान की विधिवत और लक्ष्मी की विधिवत पूजा करते हैं, कि हमारा जीवन भी उसी तरह पुनः सुखों से परिपूर्ण हो जाए, या कभी हमें दुख ना आए। तो इस बात की सीख देता है। सबसे बड़ी सीख धनतेरस हमें क्या देता है? कि जैसे देवता गण हैं, जब भी इनको कुछ मिलता है तो वो मद के नशे में चूर हो जाते हैं, और मद के नशे में जब चूर हो जाते हैं तो उनका सारा ऐश्वर्य छिन जाता है। ये त्योहार हमें सीख देता है कि जब भी तुम्हें किसी भी चीज़ की अधिकता मिल जाए तो तुमने मद में चूर होकर के जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलना। अगर भूल गए तो तुम भी देवताओं की तरह सभी प्रकार के ऐश्वर्य को खो दोगे, जैसे देवताओं ने खोया। अगर तुमने अपने ऐश्वर्य को नहीं खोना तो आपने कितना भी उच्च पद प्राप्त हो जाए, कितनी भी आपको धन दौलत समृद्धि प्राप्त कर ले, आपने अपने ऊपर अहंकार को कभी हावी नहीं होने देना। आपने कभी भी अपने अंदर झूठे गर्व को स्थान नहीं देना, और झुक करके चलना है।
यही त्योहार आपको सीख देता है, अन्यथा आपकी वही स्थिति होगी जो देवताओं की हुई, और उसके बाद इंसान नाक रगड़ता रहता है और उसका कितना उसको प्रयत्न करना रहता है पुनः उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। तो त्योहार हमें सीख देते हैं, धन मान ये दो चीज़ें हैं, ये दो ऐसे नशे हैं जो मनुष्य को अपने कर्तव्य से विचलित करते हैं। ये धन और मान की प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति कभी इनके नशे में मदमस्त ना हो जाए, यही धनतेरस का त्योहार व्यक्ति को सचेत करता है। नहीं तो देवताओं की तरह विनाश को प्राप्त करोगे और अपने पूरे ऐश्वर्य का नाश करोगे। नहीं करना ऐश्वर्य का नाश, तो उस परमात्मा से कभी विमुख मत होइए और कभी भी अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। तो ये है आज की धनतेरस का मुख्य संदेश। सभी के साथ एक जैसा व्यवहार कीजिए, सभी को सम्मान दीजिए, अहंकार से दूर रहिए और धनतेरस को बड़े आनंद के साथ मनाइए। जो भी इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़ा, कृपया इसे एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।